तो स्वागत है आपके डायनामिक की एक और क्लास में। आज हम क्या करेंगे, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, कुछ हमने सेटअप किए थे और उन सेटअप के ज़रिए जो है कुछ चीज़ें बनाई थी। अब सवाल आता है कि ये बनाने के बाद हम इनका क्या करेंगे। तो हम इनका रेंडर निकालेंगे। ठीक है, रेंडर एक प्रोसेस होता है जिसमें आप इनको कंपोजिशन के लिए या किसी भी जगह पे इस्तेमाल करेंगे, कंपोजिटिंग के लिए इसे निकालेंगे और इसको वहाँ ले जाके सेट करेंगे। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे जो है आप इसको किसी भी तरीके से रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, आप इसको भी जो है अपने हिसाब से सेट करते हैं और ये जैसा भी आएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इसको कैसे रखना चाहते हैं। मैंने इसे फ्लैट रखा हुआ है तो मैं फ्लैट रख के दिखाऊंगा। बाकी आपको इसे जिस भी एरिया में मूव करना है उसे मूव करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये हर पार्ट पे नहीं निकलेगा। ठीक है, हर पार्ट पे मतलब कि अगर आपको रेंडरिंग के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, ठीक है, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। इसको निकालने का एक अलग मेथड है, उसके लिए आपको पूरा रेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ज्ञान है तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक तरीके रेंडर्स होते हैं। जैसे मैं FX में था पहले। ठीक है, FX से आप जाएंगे रेंडरिंग में तो आपको यहाँ रेंडरिंग का पार्ट मिलेगा। हमें इस रेंडर के पार्ट में देखो यहाँ रेंडर दिख रहा है, यहाँ आना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इसका सेटअप करना है। सेटअप पे यहाँ देखिए आगे पास, तो यहाँ आएंगे आप, ये सेटिंग है, रेंडर सेटिंग, क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है माया में। ठीक है, सॉफ्टवेयर रेंडर, हार्डवेयर रेंडर और आर्नोल्ड। तो हम फिलहाल आर्नोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं और ना सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ये जो स्टेटस है ये हार्डवेयर रेंडर का पार्ट है, तो आपको हार्डवेयर रेंडर पिक करना है। ठीक है, हार्डवेयर रेंडर पिक करना है और कुछ चीज़ें हैं। देखिए ये कॉमन सेटअप है और ये हार्डवेयर रेंडर 2.0 का सेटअप है। तो कुछ चीज़ें हमें कॉमन पार्ट में जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे बंद मिलेंगी आपको। अगर खुली मिली तो बहुत अच्छी बात है, बंद मिलेंगी तो भी आप क्या करेंगे, आप इसे ओपन करेंगे यहाँ से। कलर मैनेजमेंट में फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना है। आउटपुट में आपको नाम दे सकते हैं आप और चुन सकते हैं। ठीक है, फाइल का नाम आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करना है। नहीं करेंगे तो सिस्टम अपने मर्जी से करेगा। फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, फॉर्मेट आप IFF ले सकते हैं। ठीक है, जो भी सीक्वेंस से फाइल लेनी वो फाइल लेनी है। यहाँ पे बहुत सारी सीक्वेंस फाइल हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिए कि कभी भी AVI या किसी भी तरीके की ऐसी फाइल लेनी है जो कि वीडियो को सपोर्ट करती हो। आपको सीक्वेंस सपोर्ट के फॉर्मेट लेने हैं। ठीक है, तो चलिए सीक्वेंस सपोर्ट में मैं IFF हो सकता है, टारगा हो सकता है, टिफ हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो है सीक्वेंस सपोर्टेड है। EXR फाइल भी आजकल बहुत यूज़ की जा रही है नाउ। तो मैं आपको दिखाने के लिए जो लूँगा वो लूँगा PNG। ठीक है, ये देखिए PNG आ गया मेरे पास, तो मैं PNG पिक कर लेता हूँ। PNG में आपको क्या नहीं दिखता है, आउटपुट में जो आसपास का एरिया है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, इसलिए आप इसको लेते हैं। ठीक है, आप टिफ टारगा लेते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑन ऑफ का, उसको अल्फ़ा को। तो यहाँ मैंने लिया। यहाँ मुझे क्या करना है याद रखिएगा, सिंगल फ्रेम और ये सब नहीं लेना है आपको। हमेशा ये वाली फाइल लेनी, इसमें हैशटैग का साइन बनाओ। हैशटैग का मतलब होता है पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम डॉट पैडिंग 1023 और फिर डॉट PNG। ठीक है, तो मैं नेम पैडिंग और ये पिक कर लिया मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ पैडिंग 4 है यहाँ पे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 4 है तो बढ़ा भी सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा फ्रेम रेंज है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, फ्रेम रेंज का मतलब क्या होता है, आपकी इस टाइमलाइन पे जितने आपको फ्रेम देने हैं। देखिए यहाँ 5000 फ्रेम्स है, लेकिन मैंने 500 सेलेक्ट कर रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग 1 से कर रखी है और एंड फ्रेम 500 डाला हुआ है। तो ये 5000 भी होगा तो भी 500 पे रुक जाएगा। ठीक है, रेंडरेबल कैमरा, अब कौन सा एरिया चाहिए मुझे। ठीक है, फ्रंट, साइड, टॉप, बॉटम, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पर्सपेक्टिव चाहिए। अगर मैं कैमरा लगाऊंगा तो मुझे रेंडरेबल कैमरा लूँगा, और अगर मैंने कुछ नहीं यूज़ करना है, सिर्फ इसको यूज़ करना है कि ये जैसा हो वैसा दिखे, तो मुझे पर्सपेक्टिव पिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा, चैनल मास्क, ठीक है, Z डेप्थ, ये दोनों ले सकते हैं आप। अल्फ़ा चैनल मार्क्स मैंने बताया था कि अगर आपको टिफ और टारगा ये सब लेते हैं तो वो अल्फ़ा को सेव करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है
कि बैकग्राउंड ब्लैक कलर का दिखेगा और किसी भी VFX की फाइल में जाके वो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, ठीक है। PNG में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने PNG ले रखा है, लेकिन आप ले सकते हैं। इमेज का साइज़ देखिए, अगर आप बहुत चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप हम याद रखिएगा छोटा सिस्टम इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। सिस्टम आपका बहुत ही अच्छा भी हो तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर वाले पार्ट्स को आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको फुल एंड फाइनल रेडी हो जाओ कि हाँ भाई आप मुझे यही निकालना है। चेकिंग के लिए आप कभी मत निकालिएगा, नहीं तो बहुत टाइम खर्चा होगा, ठीक है। तो मेरा सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक सा है, तो मैं और 320 240 लेता, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक है तो मैं 640 और 480 लूँगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन चेक करने के लिए मैं इससे ज़्यादा ऊपर लेता नहीं, ठीक है। इसके अलावा आस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, यहाँ पिक्सल ठीक है, 72 ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, एंड बस, ठीक है। तो आपने क्या किया, कॉमन पार्ट में ये सारी चीज़ें कर ली। नाम, उसका फॉर्मेट, एक्सटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और पर्सपेक्टिव, साइड, ठीक है, साइज़, बस ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो कॉमन में आपको ये सेलेक्ट कर रहे हैं। और हार्डवेयर में जाके आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शैडो चाहिए आपको, ठीक है, आप लाइट की लिमिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये भी नहीं करना है, बेक मुझे स्क्रीन सेट एनेबल नहीं करना है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ बता सकता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर हार्डवेयर फॉग है, यहाँ लीनियर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो लीनियर रखिए, सबसे बेस्ट होता है। ये जो आसपास के आपके पार्टिकल्स के जो कॉर्नर्स होंगे बिल्कुल एजेस में, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोशन ब्लर एक और पार्ट होता है कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो ब्लर हो जाती है। तो अगर मैं ब्लर ऑन कर दूंगा अनेबल, तो वहाँ पर ब्लर आने लगेगा, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको रख सकता हूँ, चाहूँ तो हटा दूंगा, कोई इशू नहीं है। एंटी एलिशन आप स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। आप एंटी एलिशन को स्मूथ कर दीजिए। एंटी एलिशन हमेशा स्मूथ ही रखते हैं ज़्यादातर हम लोग, ताकि जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे कर दी है, लेकिन आप अगर इसमें आप कुछ भी ना छेड़ें हार्डवेयर 2.0 वाले में, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कॉमन वाले पार्ट में जो मैंने बताया था वो ज़रूरी है। तो इसमें से ही मैंने कुछ चीज़ें पिक कर ली हैं। नाउ क्लोज, ठीक है। प्ले करते हैं, चल रही कहानी, इससे आते हैं, चेक करते हैं। फिर आपको चलना है मेन सेटअप करने के बाद। अब आपको कहाँ करना है, अब आपको आना है रेंडर। यहाँ फाइल में देखिएगा, फाइल से होते हुए जाएंगे आप रेंडर में, ठीक है। इस रेंडर को पिक कीजिएगा और यहाँ से बैच रेंडर है, ठीक है। बैच रेंडर को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये कहानी है कि आप बैच रेंडर कर सकते हैं। बैच रेंडर बाय डिफ़ॉल्ट जो है बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। दूसरी एक और कहानी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसका व्यू है, ठीक है। जो भी फ्रेम होगा वो फ्रेम आपको व्यू करके दिखाता रहेगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आइए आप रेंडर में, ठीक है। रेंडर सीक्वेंस दिख रहा है आपको, रेंडर सीक्वेंस को पिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कुछ नहीं रखेंगे, खाली रखेंगे, आप अपना खुद का भी लोकेशन भर सकते हैं। जैसे ये लोकेशन भरी हुई है मेरे पास एक, ठीक है। और अगर मैं लोकेशन ना रखूँ, ज़ीरो कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको करंट में प्रोस्पेक्टिव रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई कैमरा नहीं लगाया हुआ है। तो अगर मैं कुछ ना रखूँ, प्रोस्पेक्टिव रखूँ, और यहाँ से करता हूँ रेंडर सीक्वेंस, ठीक है। ये देखिए, ये आपके 500 फ्रेम्स यहाँ से लेके और यहाँ तक के 500 फ्रेम आ चुके हैं, दिख गया आपको, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ मिलता है आपको, टाइम फाइल। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ मिलेगा। आपको जाना है दिस पीसी, ठीक है, सी ड्राइव में, ठीक है। सी ड्राइव में आपको जाना है यूज़र में, यूज़र में जाना है जो आपका नाम होगा वहाँ, उसमें जाना है डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में आपको जाना है यहाँ माया में, माया में आप जो भी माया इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट में जाना है, आपको डिफ़ॉल्ट में जाना है, इमेजेस में जाना है, और ये देखिए
ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और एक टैंप यहाँ बना हुआ है, देखिए ये वो अभी ताज़ा ताज़ा वाला टैंप है, ये उसके पहले वाला है जिसमें स्क्रीन आपकी बहुत सारी दिख रही है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ मिलता है, और नहीं तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर कुछ बनाएंगे तो आपको अपने हिसाब से भी मिल जाएगा। देखिए फायर रिंग के नाम से मैंने बना रखा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले में मैंने एक और बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ तो आपका कुछ ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, इस बार मैं क्या करूँगा, वापस से जाऊँगा रेंडर में। बाकी सारी सेटिंग को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, सेटिंग आपको कहाँ से करनी है, यहाँ से। ठीक है, और फिर आपको ये खोलना है सिंगल फ्रेम। ठीक है, सिंगल फ्रेम में आपको यहाँ जाना है रेंडर में, रेंडर सीक्वेंस में, और यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं चला जाएगा जहाँ मैंने आपको दिखाया, और यहाँ करना है आपको रेंडर सीक्वेंस। ठीक है, मैं इसके सेटिंग में जाके बाकी सब ठीक है, कॉमन पार्ट में जाके 320 कर लेता हूँ, और छोटा चाहिए मुझे इसका। बाकी सब ठीक है, क्लोज, और ये थोड़ा सा बाहर। एक बार प्ले कर लेता हूँ इसे। बस लास्ट पे जाते हैं, नाउ फिर से इस पर क्लिक करते हैं, रेंडर आते हैं और क्लिक करके करते हैं रेंडर सीक्वेंस। ठीक है, डन। वापस इसको बंद कर देते हैं सब कुछ। और यहाँ दिखाते हैं आपको, ये टेम्प फाइल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये सारे इकट्ठे हो गए। नंबर देखेंगे आप, ये 500 तक तो मैंने दिया था, पिछली बार 2 बार हो गया था, तो ये 1000 तक पहुँच गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कहाँ मिलेगा ये सेटअप होके, ये सारे आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा रेंडर का पार्ट कि आप जब भी कुछ बनाएंगे उसका रेंडर जो है वो कितने में निकलेगा, कैसे निकलेगा, और उसका प्रोसेस क्या है। तो होप सो आपको ये रेंडर निकालना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।